नमस्कार मित्रों, आज बात करूंगा मोबाइल को फास्ट चार्ज कैसे करें। वीडियो पूरा देखना, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। मोबाइल का बैटरी कैसे बचाएं, या मोबाइल को आप कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर या और कहीं पर भी आप खेत में भी मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकते हो। कौन कौन सा तरीका है, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं। और मोबाइल की जो बैटरी होती है, आपकी बैटरी अभी तक मतलब कितना उसमें दम है, बैटरी कितने लंबे टाइम तक आपकी चल सकती है, या बैटरी आपको मोबाइल का बैटरी चेंज कब करवाना चाहिए, बहुत सारी बातें इसी वीडियो में करूंगा। और आप बड़ा चार्जर लेते हो, फास्ट चार्जर लेते हो, तो उसका कॉस्ट कितना होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये जो चार्जर है, इसके बारे में आप सब कुछ लिखा हुआ है। 65 वाट का है और ये कनेक्शन करने में भी ईजी है, ये अच्छी आईसी है, ओवर हीट प्रोटेक्शन है, और जो शॉर्ट सर्किट है उसका भी प्रोटेक्शन है। बहुत सारी चीज़ें इस चार्जर में दी गई है। हालांकि ये कंपनी है, लेकिन जो आपके मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है, या तो वो ख़राब हो जाता है, या वो चोरी हो जाता है, या फिर आप उसको कोई दूसरी लोकेशन पर छोड़ देते हो। कई बार ड्राइवर है, उसकी अलग अलग लोकेशन होती है, ड्राइवर को 2 दिन किधर रुकना पड़ता है, 3 दिन किधर रुकना होता है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो वो इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में ड्राइवर भाई लोगों के लिए भी एक अच्छा सर्किट बताऊँगा। आप पहचान कैसे करोगे कि आपका जो चार्जर आपने खरीदा है दुकान से वो फास्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो AC 100 वोल्ट से 240 वोल्ट, ये ट्रेन में भी काम करेगा। ट्रेन में जो काम करता है वो 100 वोल्ट से चालू होता है, क्योंकि ट्रेन में 110 वोल्ट होते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 वोल्ट 3 एम्पियर, तो इसको 5 को 3 से गुणा करोगे तो ये 15 वाट को सपोर्ट करेगा। उसके बाद 9 to 3 है तो 9 3 27 वाट को काम करेगा। उसके बाद 12 to 3 है तो 36 वाट पर काम करेगा। इस तरीके से लास्ट में 20 और 3.25 दिया गया, तो ये 65 वाट का हो गया। तो ये तरीका है मोबाइल की जांच करने का। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 900 रुपये लिखे गए हैं, लेकिन जो रेट लिखी होती है वो प्रॉपर नहीं होती। ये जो चार्जर है फास्ट चार्जर है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 700 या 800 रुपये लास्ट है, इससे ऊपर नहीं देना होता। 600 रुपये तक भी मिल जाता है, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी नहीं है। हाँ, ये अच्छी कंपनी, ऐसी बात नहीं अच्छी नहीं, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी होती है जिसका जो चार्जर होता है उस पर हम अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। वो थोड़ा और महंगा आता है, वो 2000 से ऊपर उसका कॉस्ट आता है। तो ये नॉर्मली हमारे जो मोबाइल है वो सभी में काम कर जाता है, लेकिन जो मोबाइल फास्ट चार्ज है उसमें भी काम करता है। शुरू में मैंने इसमें आपको दिखाया था, अलग अलग चार्जर के लिए अलग अलग चीज़ दी गई होती है, जो कि आप वीडियो में स्टार्ट में आपने देखा होगा। वो चार्जर, फास्ट चार्जर या सुपर फास्ट चार्जर अलग अलग आता है, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया है। यहाँ पर भी आपको मैं वो सेम चीज़ दिखा रहा हूँ जो मैंने पहले दिखाई थी। तो यहाँ पर आप इसको गुणा करोगे तो आपको आउटपुट में वाट ही मिलेगा। वोल्ट और एम्पियर को गुणा करोगे तो आपको वाट ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपका मोबाइल है वो कितना तक सपोर्ट करता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर जो मोबाइल 2020 या 2022 से पहले के, उसमें आपको 5 या 10 वाट से ऊपर चार्ज नहीं होगा। और जो 22 या 23 के बाद में जो मोबाइल बने वो लगभग 30 वाट से ऊपर ही है, तो उन सब में ये चार्जर काम कर जाएगा। मैंने जो इस वीडियो में जो मोबाइल काम में लिया है वो नोकिया 7 प्लस है, जो कि मैंने 2018 में ख़रीदा था। तो उसमें ये 8 या 10 वाट से ऊपर नहीं जा रहा है। मैंने बहुत चार्जर की पिन है वो भी चेक कर लिया, जो कि डाटा केबल है उसमें भी बहुत फ़र्क आता है। जो चार्जिंग केबल है उसका भी इसमें बहुत रोल रहता है। वो क्वालकॉम 3.0 का और रहेगा, तो वो और भी अच्छा फास्ट चार्ज करेगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं पिन को प्लग इन किया तो अपना चार्जिंग 100 दिखा रहा है। और अब बारी आती है उस ऐप की, जिस ऐप के ज़रिए मैं आपको ये बता सकता हूँ ये कितना वाट से चार्ज हो रहा है। अब आप दुकान पर चले गए, दुकानदार को आपने बोल दिया मुझे फास्ट चार्जर दो, उसने आपको दे दिया। लेकिन अगर आपके पास जेब में मोबाइल है तो उसी दुकान पर आप, छोटा सा ऐप है एक एक्यू बैटरी, उसको वहीं पर ओपन करके आप देख सकते हो कि अभी जो केबल लगा है उसने कितना वाट आपका मोबाइल सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका मोबाइल है उसकी बैटरी 20 से 40 तक की होनी चाहिए परसेंटेज। अगर आपने मोबाइल को 80 या 90% फुल चार्ज करके आप लेके जाओगे तो वहाँ पर एक्चुअल जो प्रॉपर चीज चार्जिंग है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो 100 दिखाया गया है, हर एक चीज़ को आपको गुणा करना है तो उसके बाद आपको वाट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7.4 या 8 वाट तक ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये 2020 या 22 से पुराना मोबाइल है। उसके बाद जो मोबाइल है उस लगभग सभी 30 वाट तक को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल लेटेस्ट नया है तो जितना वाट उसमें लिखा गया है और जितना वाट का आप चार्जर लगा रहे हो उतना सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, 10-20% कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा एकदम कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 65 का 7 या 8 वाट मुझे दिखा रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से। अभी मैं इसके में आगे वाला स्टेप में लेता हूँ। तो 1% में इस मोबाइल की जो बैटरी है वो ड्रॉप हुई है, जो 1% आपने शुरू में देखा था। ये है वो जिसमें आप आपकी बैटरी की हेल्थ देख सकते हो। हेल्थ मतलब बैटरी में अब कितना दम बचा हुआ है।
जैसे ये बैटरी है तो ये बैटरी 15% डैमेज हो चुकी है और 85% अभी ओके है। मतलब ये बैटरी और भी 2-3 साल तक चल सकती है और पहले भी ये बहुत चली है। मैंने मोबाइल ख़रीदा उसको 2 साल हुआ है। यहाँ पर आप क्रॉस का चिन्ह से पता लगा सकते हो 80 से ऊपर ही है, तो इसमें बैटरी में अभी 80% से ऊपर तक दम है। तो ये और भी लंबे टाइम तक चलेगी। अभी मैं जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है। इसकी बैटरी भी अभी 95 तक दिखा रहा है, तो इसकी बैटरी भी सही है। ये जो जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मोबाइल भी मेरा 3-4 साल तक इसका बैटरी सेफ रहेगा, उसके बाद डाउन होगा। तो इस तरीके से आप बैटरी की हेल्थ का भी पता कर सकते हो अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने जाते हो मार्केट में। तो बाकी यहाँ पर अलग अलग चीज़ अलग अलग मोबाइल के बारे में दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 74% दिखाया गया है और 80% तक चार्ज होने में आपको 6 या 7 मिनट भी दिख रहा होगा। आप आराम से बैक कवर करके भी आप मोबाइल को देख सकते हो। हाँ, अब आ रही है बैटरी को आप ज़्यादा लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हो। तो उसका जो डिस्प्ले का लाइट है उसको आप जितना कम कर सकते हो उतना कम करके रखो, तो इसकी जो लाइट है वो ज़्यादा नहीं जलेगी। आपको पता होगा अगर सामने की लाइट ज़्यादा जलेगी तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा ये मोबाइल। अगर लाइट को आप जो डिस्प्ले की लाइट है उसको जितना कम रखोगे उतना आपका मोबाइल लंबे टाइम तक चलेगा। अगर मोबाइल स्विच ऑफ है या बंद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मोबाइल चलाते हो चलाने के टाइम में भी आप अगर इस तरीके से 10 या 15% लाइट को रखते हो, मतलब डिस्प्ले की लाइट रखते हो, तो आपका मोबाइल 1 या 2 घंटे ज़्यादा चलेगा बाकी के एवरेज। तो ये तरीका होता है मोबाइल की बैटरी लंबे टाइम तक चलाने का। बाकी इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा जो बैटरी होती है उससे भी आप किस तरीके से काम में ले सकते हो। ये सर्किट है, ये 200 से 300 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हो। मैं ये बोलूँगा ऑनलाइन ख़रीदने से अच्छा आपको अगर मार्केट में अच्छी दुकान मिल जाती है तो वहीं से ही खरीदो। ऑनलाइन में रिप्लेसमेंट आने में जाने में कम से कम 1 या 2 महीना बेकार हो जाता है। जिस दुकान से आप खरीदे हो पहले दिन खरीदो, अगर नहीं सेट आता तो दूसरे दिन आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ये फ़ायदा है ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट का। और ये 30 वाट तक को सपोर्ट करता है। अगर इसमें 2 पिन है 2 सॉकेट है तो एक साथ 2 मोबाइल लगा देंगे तो 15-15 वाट तक सपोर्ट करेगा। ये इसका कॉम्बिनेशन है। अगर 30 वाट तक ये सपोर्ट करता है तो ये एकदम अच्छा सर्किट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं 12 वोल्ट की बैटरी ही काम में ले रहा हूँ। अभी ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है, 9 वोल्ट के आसपास चार्ज है। तो इसमें साफ लिखा गया 6 लिखा गया, तो ये मान के चलो 7 जो वोल्ट है उससे ये ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर 9 वोल्ट है। जैसे ही इसमें लोड लेना शुरू किया तो 9 वोल्ट से ऑटोमेटिकली 7 वोल्ट या 6 वोल्ट इसमें बैटरी में वोल्टेज बच जाता है, जिससे कि ये मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाता। वो आगे वीडियो में आप देख पाएंगे। और वीडियो आप अगर आपने यहाँ पर तक देखा तो भाई इस वीडियो एक लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर देखो प्लस के साथ प्लस जोड़ना है, इसमें से 2 वायर मैंने अलग से सोल्डरिंग करके निकाला है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीदते हो तो वहाँ से आपको उसको बोलोगे तो वो 2 वायर सोल्डरिंग करके ऐसे निकाल के दे देगा। और ऑनलाइन से खरीदते हो तो ये सोल्डरिंग वायरिंग के लिए आपको शॉप में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर के आप ये 2 वायर अलग से निकलवा सकते हो। उसके लिए आपको अलग से 20-30 रुपया कॉस्ट आएगा। और दुकानदार जान पहचान गया तो कुछ भी कॉस्ट नहीं आएगा। यहाँ पर देखो इसमें दोनों साइड में दोनों एक एलईडी ग्लो हो रही है, मतलब एक साइड में अलग एक साइड में। इसमें 2 चार्जर के लिए 2 अलग अलग कॉम्बो बनाया गया है। तो हो सकता है दोनों में 30-30 वाट हो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा 30-30 वाट, लगभग 15 या 20 वाट से ऊपर नहीं जाएगा एक मोबाइल। तो इस तरीके से इसमें लगभग 30 या 40 तक ही जाएगा। तो ये तरीका होता है इसमें चेक करने का। अब अगर मैं बोलूँ इसको आप कार, बाइक, ट्रैक्टर, ट्रक या ई रिक्शा या फिर जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी है या फिर बाइक या मोटरसाइकिल, स्कूटर, किसी में भी आप इस सर्किट को लगा सकते हो। सर्किट के लिए ऊपर का जो ढांचा है वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या फिर आप प्लास्टिक की जो पाइप आते हैं उसके कटिंग करके उसका बोर्ड बना करके भी आप इसको सेट कर सकते हो। अगर वीडियो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आने वाले टाइम में आप इसका भी बॉडी बना के आपको इसको एक डब्बे में फिक्स करके और पावर बैंक बना करके आपको दिखाऊंगा और उस पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करके भी दिखाऊंगा, वो आप देख पाएंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर देना। अभी इसमें सपोर्ट नहीं किया, आपने देखा मैंने पहले ही बोल दिया था। तो मेरे पास ये चार्जर है 12 वोल्ट 5 एम्पियर, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना वाट तक ये चला जाता है। तो 60 वाट तक अगर ये कंज्यूम करेगा ये जो मेरा सर्किट है चार्जिंग का, तो उसको तो 30 वाट चाहिए। तो ये जो चार्जर है ये परफेक्ट है इसके लिए। अगर 12 वोल्ट की बैटरी मेरी फुल चार्ज होती तो वो भी इसके लिए परफेक्ट थी। तो अभी मैंने इस चार्जर को ऑन कर दिया है, लेकिन इस सर्किट में अभी पिन नहीं किया, क्योंकि सर्किट में जैसे ही मैं पिन करूँगा और जिसकी पिन लगाऊंगा तो इसमें 2 एलईडी है वो ग्लो होती है, जो आपने पहले बैटरी के साथ देखा था। अब जैसे ही मैं इसमें लगाता हूँ तो आप देख पा रहे दोनों एलईडी ग्लो हो रखी है आराम से। अब बारी आती है इसको मोबाइल के साथ टेस्ट करने की। तो बाकी चीज़ों को हटा करके मैं पहले इस मोबाइल में पिन लगा लेता हूँ और जो चार्जिंग है वो शो किस तरीके से करता है वो भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे।
उसके बाद ये मोबाइल कितना वाट से चार्ज हो रहा है वो भी आप इसी वीडियो में देख पाएंगे। तो होता क्या है ना, इस तरीके से आप कार बाइक ट्रक में भी इसको लगा सकते हो और 200 या 300 रुपये में आप फास्ट चार्जिंग मोबाइल घर पर ही बना सकते हो। हाँ, इसकी सावधानी आपको रखनी होगी, अगर आपके पास इसका ऊपर का कवर नहीं है तो अच्छे से टेपिंग कर देना, इसमें हीट होने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। तो अभी आप देख पा रहे हैं, मैं एक्यू बैटरी ऐप है उससे आपको दिखा रहा हूँ जो इसके वाटेज है। इस बैटरी से ये सपोर्ट नहीं कर रहा था, अगर बैटरी फुल चार्ज होती इस बैटरी से सपोर्ट कर देता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 या 8 वाट तक ये जा रहा है, जबकि अभी पहले आपने देखा था मैंने लाइट के साथ जो 65 वाट का चार्जर लगाया था उसमें भी ये 7-8 वाट तक ही जा रहा था, क्योंकि ये 2018 का मोबाइल है। तो उस टाइम फास्ट चार्जिंग का उतना सेटलमेंट नहीं था, उस टाइम फास्ट चार्जिंग आया ही था और उसी टाइम मैंने इसका मोबाइल को ख़रीद लिया था। ये तरीका है फास्ट चार्जिंग मोबाइल को चेक करने का और फास्ट चार्जर अलग से ख़रीदने का। वीडियो अगर यहाँ तक देखा तो पहले ही बोला था, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपका कमेंट कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा लिख देना और आपको अच्छा नहीं लगा हो तो अच्छा नहीं भी लिख सकते हो। हाँ, जानकारी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा दूं कि मोबाइल अगर आप खरीदते हो चार्जर तो आप दुकान पर भी इसको चेक कर सकते हो और आप इसको और कहीं पर भी लगा सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर अगर कैपेसिटर उपयोग में लेते हो 12 या 24 वोल्ट का तो उसके साथ आप सोलर प्लेट से भी इसको डायरेक्ट मोबाइल चार्ज कर सकते हो। जिनके खेतों में सोलर प्लेट है 12 वोल्ट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 12 वोल्ट से ऊपर ये 35 वोल्ट तक काम करता है, लेकिन अगर आप 20 वोल्ट या 24 वोल्ट की लगाते हो तो सोलर प्लेट दिन में वोल्टेज और ज़्यादा निकालते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैं जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।